बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सातकन एजुकेशन सर्विसेज। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आप अपना जो भी काम करवाया जा रहा है इसको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से कॉपी में करेंगे, जिस तरीके से आप लोग पहले करते थे। सिंधी में नुक्ते नहीं मिलाएंगे और बिल्कुल साफ लाइन छोड़कर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जी बच्चों, सबसे पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे जिसमें सबक नंबर 9 लिखेंगे और मकलीजो सैर लिखेंगे। इसके बाद काम शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले सबक की बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। जी बच्चों, अब हम सबक नंबर 9 शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बना लिया। अब आप लोग रीडिंग सुनेंगे बुलंदख्वानी इसकी और तर्जुमे के साथ। मकली जो सैर, मकली की सैर। मकली टकरी सिंध जे क़दीम शहर ठट्टे जे वेझो क़ौमी शाहरा ते आहे। मकली की पहाड़ी सिंध के क़दीम शहर ठट्टा के करीब क़ौमी शाहरा पर है। हिते केतिरा ई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि। यहाँ कितने ही तारीख़ी आसार और यादगार हैं। हिते हिकु वॾो कब्रिस्तान आहे। यहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान है। हिन कब्रिस्तान में सिंध जे किन बादशाहनि, अमीरनि, वज़ीरनि, शहज़ादनि, शहज़ादियुनि, वलियनि, दुर्वेशनि ऐं आलिमनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। इस कब्रिस्तान में सिंध के कई बादशाहों, अमीरों, वज़ीरों, शहज़ादों, शहज़ादियों, वलियों, दुर्वेशों और आलिमों के मज़ार और मक़बरे हैं। उहे मक़बरा ॾिसण लाइ हिते परे परे खां सयाह ईंदा आहिनि। ये मक़बरे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से सयाह आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। इन्हनि मक़बरनि में कम आंदल पत्थर ते अखर जो सुठो कम थियल आहे। इन मक़बरों में काम आए हुए पत्थरों पर अल्फाजों का खूबसूरत काम बना हुआ है। मक़बरनि ऐं इन्हनि जी दीवारनि ते उखरियल धार धार क़िस्मनि जे गुलनि, शक्लियनि ऐं डिज़ाइननि खां सवाइ क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं पिणु उखरियल आहिनि। मक़बरों और उनकी दीवारों पर अल्फाजों के अलग अलग किस्म के फूल, शक्लें और डिज़ाइन के अलावा क़ुरान शरीफ़ की आयतें भी बनाई गई हैं। हिन पैराग्राफ नंबर 3। हिन टकरीअ ते पाकिस्तान सरकार जे आसार क़दीम खाते जी ऑफिस ऐं मुसाफ़िर खानो ठहियल आहे। इस पहाड़ी पर पाकिस्तान सरकार के आसार कदीमा वाले इदारे की ऑफिस और मुसाफ़िर खाना बना हुआ है। हिते डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर जी ऑफिस ऐं ॿियूं ऑफिसूं पिणु आहिनि। यहाँ डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस और दूसरी ऑफिसें भी कायम हैं। तो बच्चों, मैंने सबक की बुलंदख्वानी तर्जुमे के साथ की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सबक का बाकी काम शुरू करते हैं। जी बच्चों, अब आप लोग टाइटल पेज बनाने के बाद अल्फाज मायने के लिए पेज बनाएंगे जिसमें आप 4 कॉलम खींचेंगे। उसमें लफ्ज़ मायना लिखेंगे। सबसे पहले मैं लफ्ज़ पढ़ रही हूँ साथ तर्जुमे के साथ। आप लोग गौर से सुनिए, फिर उसको उसी तरीके से लिखिएगा। टकरी, टकरी यानी पहाड़ी, टकरी यानी पहाड़ी। वेझो, वेझो यानी करीब, वेझो
करीब, परे परे, परे परे, दूर दूर, दूर दूर। गुल्लन, गुल्लन यानी फूल, फूल। धार धार, धार धार यानी अलग अलग, अलग अलग। सुठो, सुठो यानी अच्छा, सुठो यानी अच्छा। केतराई, केतराई कितने ही, कितने ही। ठयल, ठयल बना हुआ, बना हुआ। हित्ते, हिते यहाँ, यहाँ। वडो, वडो बड़ा, बड़ा। अब मैं अल्फाज में दोबारा दोहरा रही हूँ, तमाम बच्चे गौर से सुने। टकरी, पहाड़ी। वेझो, करीब, परे परे, दूर दूर। गुल्लन, फूल। धार धार, अलग अलग। सुठो, अच्छा। केतराई, कितने ही। ठयल, बना हुआ। हिते, यहाँ। वडो, बड़ा। इसी तरह आप अल्फाज मैंने अपनी कॉपी पर उतारेंगे, नुक्ते नहीं मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, अब हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। अल्फाज मायने के बाद आप लोग सवाल जवाब का ऊपर टैग बनाएंगे। सवालन जा जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, मकली टकरी किथे आहे। मकली टकरी किथे आहे। मकली की पहाड़ी कहाँ है। मकली की पहाड़ी कहाँ है। जवाब, मकली टकरी सिंध जे क़दीम शहर ठठे जे वेझो आहे। मकली टकरी सिंध जे क़दीम शहर ठठे जे वेझो आहे। मकली की पहाड़ी सिंध के कदीम शहर ठट्टा के करीब है। मकली टकरी सिंध जे क़दीम शहर ठठे जे वेझो आहे। सवाल नंबर 2, मकली टकरी छाकाणि मशहूर आहे। मकली टकरी छाकाणि मशहूर आहे। मकली की पहाड़ी किस वजह से मशहूर है। मकली टकरी छाकाणि मशहूर आहे। जवाब, मकली टकरीअ में केतिरा ई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि, हिन करे मकली मशहूर आहे। मैं जवाब दोबारा बोल रही हूँ। मकली टकरी में केतिरा ई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि, हिन करे मकली मशहूर आहे। मकली की पहाड़ी में कितने ही तारीख़ी आसार और यादगार हैं, इसलिए मकली मशहूर है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आप लोग इसी तरह अपनी कॉपी में उतारेंगे। सवाल नंबर 3, मकली जे कब्रिस्तान में किन्हनि किन्हनि जूं मज़ारून ऐं मक़बरा आहिनि। मकली जे कब्रिस्तान में किन्हनि किन्हनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान में किस किस के मज़ार और मकबरे हैं। जवाब, मकली जे कब्रिस्तान में बादशाहनि, वज़ीरनि, अमीरनि, वलियनि, शहज़ादनि ऐं आलिमनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। मैं जवाब दोबारा बोल रही हूँ। मकली जे कब्रिस्तान में बादशाहनि, वज़ीरनि, अमीरनि, वलियनि, शहज़ादनि ऐं आलिमनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान में बादशाहों, वज़ीरों, अमीरों, वलियों, शहज़ादों और आलिमों के मज़ार और मक़बरे हैं। सवाल नंबर 4, मकलीअ ते परे परे खां सयाह छो ईंदा आहिनि। मकलीअ ते परे परे खां सयाह
छो ईंदा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान पर दूर दूर से सयाह क्यों आते हैं? जवाब, मकली जे कब्रिस्तान जा मक़बरा ऐं मज़ारूं ॾिसण लाइ सयाह ईंदा आहिनि। मैं जवाब दोबारा बोल रही हूँ। मकली जे कब्रिस्तान जा मक़बरा ऐं मज़ारूं ॾिसण लाइ सयाह ईंदा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान के मकबरे और मज़ारात देखने के लिए सयाह आते हैं। तो बच्चों, आपका सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 मुकम्मल हो गया। अब हम सबक की खाली जगह करेंगे। हेठियां खाल भरो, नीचे दिए हुए खाली जगह पुर करें। आप अपनी कॉपी में इसी तरह साफ सुथरा उतारेंगे, नुक्ते नहीं मिलाएंगे। नंबर 1, मकली टकरी डैश जे वेझो आहे। मकली टकरी ठठे जे वेझो आहे। मकली टकरी ठट्टा के करीब है। नंबर 2, मकली ते डैश घुमण लाइ ईंदा आहिनि। मकली ते सयाह घुमण लाइ ईंदा आहिनि। मकली को घूमने के लिए सयाह आते हैं। नंबर 3, मकलीअ में हिकु वॾो डैश आहे। मकलीअ में हिकु वॾो कब्रिस्तान आहे। मकली में एक बड़ा कब्रिस्तान है। नंबर 4, मकली में मकबरा ऐं डैश आहिनि। मकली में मकबरा ऐं मज़ारूं आहिनि। मकली में मकबरे और मज़ारात हैं। नंबर 5, मकली में तारीख़ी आसार ऐं डैश आहिनि। मकली में तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि। मकली में तारीख़ी आसारात और यादगार हैं। ये तमाम खाली जगह आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे। बच्चों, ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। सबक नंबर 9 का पहला पैराग्राफ की खुशखती करना है और मश्क बे को अपनी कॉपी में उतारना है। ये तमाम काम आप करेंगे। उसके बाद आप लोग इंडेक्स फिल करेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले लिखेंगे तारीख़। जो तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं वो तारीख़ डालेंगे। फ़हरिस्त लिखेंगे। फ़हरिस्त में लिखेंगे सबक नंबर 9 मकली जो सैर। खुशखती, लफ्ज़ मायना, सवाल जवाब ऐं मश्क बे। इसी तरह आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे, उस पर लिखेंगे सबक नंबर 9 मकली जो सैर। उसके बाद अगले पेज पे आप लोग खुशखती करेंगे, जो कि आप लोग लाइन छोड़कर करेंगे। उसके बाद अल्फाज मैंने अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद आखिर में मश्क बे करेंगे। इसी तरतीब से, जिस तरतीब से आप फ़हरिस्त में लिख रहे हैं, इसी तरतीब से आप लोग अपनी कॉपी में भी काम कीजिएगा। काम बहुत ज़्यादा सफाई से करना है, नुक्ते नहीं मिलाने और अच्छी खुशखती में करना है। और ये तमाम काम आप लोग को अपना जमा करवाना है ताकि आपका काम चेक हो सके। इससे पहले भी अगर कोई काम आपका रहता है तो उस काम को मुकम्मल करके कॉपीज़ अपनी लेकर आएगा ताकि आपको उन पर नंबर मिलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि आपके काम पर आपको नंबर मिलेंगे। तो आप लोग अच्छा काम करके आएंगे और काम को मुकम्मल करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जो आपको पैराग्राफ की खुशखती पढ़ के सुनाऊंगी और मश्क बे, ये आपका आज का काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ये है पहला पैराग्राफ जो कि आपको अपनी कॉपी में खुशखती करना है। मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, तमाम बच्चे इसको गौर से सुने। मकली टकरी सिंध जे क़दीम शहर ठठे जे वेझो क़ौमी शाहरा ते आहे। हिते केतिरा ई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि। हिते हिकु वॾो कब्रिस्तान आहे। हिन कब्रिस्तान में सिंध जे किन बादशाहनि, अमीरनि
वज़ीरन, शहज़ादन, शहज़ादियन, वलियन, दुर्वेशन ऐं आलिमन जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। इहे मक़बरा ॾिसण लाइ हिते परे परे खां सयाह ईंदा आहिनि। ये पैराग्राफ मैंने आपको जो पढ़ के सुनाया, ये पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी में खुशखत करना है। निशान भी लगा हुआ है, ये पेज नंबर 21 पर है। अब इसके बाद आपको मश्क बे करनी है, कॉपी में करनी है, बुक में नहीं करनी। इसमें आपको सही ॻाल्हियुनि ते सही निशान लगा ॾियो ऐं ग़लति ॻाल्हियुनि ते ग़लति निशान ॾियो, यानी सही बातों का सही निशान लगाएं और गलत बातों पर गलत का निशान लगाएं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग अपने खुद करेंगे, इस पर सही और गलत के निशान लगाएंगे। मैं सिर्फ पढ़ के तर्जुमा कर रही हूँ। मकली टकरी कराची जे वेझो आहे। मकली टकरी कराची के करीब है। अब ये सही है या गलत आप खुद निशान लगाएंगे। जब चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग निशान आराम से लगा सकते हैं। नंबर 2, मकलीअ ते सयाह घुमण ईंदा आहिनि। मकली पर सयाह घूमने आते हैं। नंबर 3, मकलीअ ते रहण लाइ का बि शइ सहूलत कान्हे। मकली पर रहने के लिए कोई भी सहूलत नहीं है। तो ये आप उस वक्त टिक लगाएंगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप ये खुद लगाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। तमाम बच्चे इस काम को बहुत साफ़ सुथरा करेंगे, नुक्ते नहीं मिलाएंगे और अच्छा काम करके कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे, ताकि आपकी कॉपी वक्त से चेक हो सके। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।